Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। ओपनिंग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। तो ये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु है और नित्यम भागवत सेवया है। तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं श्रीमद् भागवतम का पठन और अध्ययन करूं। तो आप सभी का धन्यवाद और आप सभी के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। तो आज का अध्याय जो है एज यूजुअल ये मेरा डिफिकल्ट टॉपिक है, पर मैं हर बार कुछ ठीक से स्टडी करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो ये है श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 10 और श्लोक संख्या है 33। और इस चैप्टर का नाम भी यही है कि श्रीमद् भागवतम इज द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। तो भागवतम जो है सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही सुंदर है। स्पेशली इस अध्याय में अगर हमने देखा जाए तो पूरा अध्याय जो है वो सारे जो परीक्षित महाराज के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर हैं जो इस अध्याय में कवर किए गए हैं। तो पहले जो 1 से 9 श्लोक संख्या है वहां पर जो है भगवान के जो द्वारा उत्सृज है पुराण जो है पुराण के क्या लक्षण है उनके विषय में कहा गया है। और जो 10 से 35 श्लोक संख्या है वहां पे चर्चा हुई है सर्ग की। उसी में जो है विराट रूप का वर्णन किया गया है और उसी विराट रूप के वर्णन का जो यह एक श्लोक है उनके विषय में यहाँ पे कहा गया है। तो ये जो स्पेशली जो ये 33वां जो श्लोक है वह 8वें अध्याय के 11वें श्लोक का उत्तर है। तो 8वें अध्याय का जो 11वां श्लोक है अगर उनको देखे तो 11वें श्लोक में प्रश्न पूछा गया था कि जो 8वां एक सेकेंड भगवान के द्वारा सूत गोस्वामी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व की व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड में समस्त अपने अपने लोकपालकों के सहित विराट रूप के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित है। मैंने यह भी सुना है कि विभिन्न लोकमंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। तो यह जो सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज के द्वारा सूत गोस्वामी से भी इनका वर्णन यहाँ पे हुआ है। तो इसका जो अनुवाद है और श्लोक है वह हम यहाँ से देखेंगे।
एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः रष्टभिर्बहिरावृतम् एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम्। तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तो इसका अनुवाद है, इस तरह भगवान का बाह्य रूप स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, यथा अन्य लोगों का रूप जिनका वर्णन मैं तुम्हें पहले से ही कर चुका हूँ। तो ये जो अध्याय है, इनका नाम ही इतना सुंदर है कि भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो इस कथन से हम सब सहमत हैं, राइट? हम सभी इससे हम सभी को विश्वास है कि हमारे जो भी प्रश्न और हमारे जो भी समस्याएं हैं, उनका सारा समाधान श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। तो एक प्रभुपाद की एक स्टोरी है, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद थे, तो उन्होंने ऐसे मतलब जो ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, ये जो शुरू किया उनके पहले की बात है। तो श्रील प्रभुपाद थे, वो गृहस्थ थे, और एक ही बार वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले हुए थे। और उनके जो सारे गुरु भाई थे, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई थे, वे सारे, उनको भी सारे मतलब बहुत सारे उनके शिष्य थे, उनको विदेश भेजा गया था भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो जब वे भक्ति का प्रचार करने के लिए गए, तो वहां पे उनको बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, बहुत सारा था, पर उनको वो सक्सेस नहीं मिली और वो वापस आ रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने श्रील प्रभुपाद को बोला कि ये सारे शिष्य जो है वो आ रहे हैं, तो उनको लेने जाने का सेवा जो है वो आपको दिया जाता है। तो श्रीला भक्ति अब हमारे जो श्रील प्रभुपाद है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेश अनुसार वो उन दूसरे भक्तों को लेने के लिए गए जो वहां पे विदेश से आ रहे थे। तो आए, वो मतलब उनको सक्सेस नहीं मिला था। तो आते वक्त श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आइए, आपका स्वागत है, पर मेरे अंदर जानने की इच्छा है कि ऐसा क्या हुआ जो हमें सक्सेस नहीं मिली वहां पे। तो इनके जो सारे शिष्य हैं, उन्होंने एक के बाद एक जवाब दिया कि वहां पे ना ऐसे ऐसे लोग हैं, बिल्कुल उनको ज्ञान ही नहीं है, और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हम उनका जवाब और उनका उत्तर कहाँ से ढूंढे। ऐसे सवाल है, मतलब इतने स्टूपिड, इतने प्रश्न पूछते हैं कि जिनका समाधान करना हमारे लिए असंभव था। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये बहुत आश्चर्य की बात है, जहां पर सारे प्रश्नों का समाधान हमारे श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। हाँ, तो सारे सारे वेदों का सार जिनको बोलते हैं, वो श्रीमद् भागवतम है। तो कैसे ऐसे हुआ कि उसमें से हमें प्रश्न का समाधान नहीं मिला। तो कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद का कहने का तात्पर्य यह था कि सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वह इसमें है, श्रीमद् भागवतम में। और जब श्रील प्रभुपाद ने स्वयं जब यह जर्नी स्टार्ट की, तो वो अपने साथ क्या लेके गए थे? भागवतम और भगवत गीता लेके, और चैतन्य चरितामृत उनके साथ लेकर गए थे। तो इसीलिए ये उदाहरण जो है हमें प्रूफ देता है कि श्रीमद् भागवतम जो है सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी भी जो है, उन्होंने भी कंक्लूजन दिया है कि एतद् भगवतो रूपम स्थूलम। तो भगवान का जो रूप है यहाँ पे स्थूल शरीर। तो यह जो अध्याय की जो सारी शुरुआत हुई थी यहाँ, तो सारे इसी अध्याय के अंदर भगवान के विविध अंगों का वर्णन हुआ है। आपने अभी सारे श्लोक पढ़े होंगे, तो शरीर के जो विभिन्न प्रकार के जो अंग है, उनका अथॉरिटी कौन से देवता को दिया गया है, ये सारा इनके वर्णन है। आंखों का, कानों का, कैसे भगवान को इच्छाएं हुई और किस प्रकार से भगवान ने शरीर के विभिन्न अंगों का सर्जन किया, और विभिन्न देवताओं को उनकी जिम्मेदारी जो है वो उनको सौंप दी। तो जैसे भगवत गीता का जो ये श्लोक है, तात्पर्य में भी कहा गया है कि
एक श्लोक है, सॉरी, ये 7वें अध्याय का 14वां, नोट 7वें अध्याय का, देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। तो भगवान ने वहां पे कहा गया है कि देवी येषां गुणमयी, मेरी यह देवी प्रकृति है, जो जिनका 7.4 यहाँ पे जो तात्पर्य में बताया गया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति रसदा। तो भगवान की जो यह बाह्य प्रकृति है, जिनको हम बहुरूपा बहिरंगा शक्ति भी जिनको हम कहते हैं, उनसे यह स्थिल क्षमा चाहती हूँ, स्थूल शरीर जो है वो उनसे घिरा हुआ है, तात्पर्य में लिखा हुआ है घिरा हुआ है। तो जो अज्ञानी हैं, जो मायावादी हैं, जिनको भगवान के स्वरूप की या भगवान के विषय में जानकारी नहीं है, वह उनके यही स्वरूप को उनका शरीर समझ लेते हैं। हालांकि हमने भगवत गीता में पढ़ा कि भगवान का जो शरीर है वह दिव्य है। क्या बोलते हैं, वह श्लोक है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान का जो यह दिव्य रूप है, जिनके विषय में अगर हमें जानकारी नहीं है, तो हम माया में है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उदाहरण भी दिया हुआ है कि सूर्य के चारों ओर बादलों का यदि आवरण है, तो सूर्य जो है बादलों से ढक जाता है। तो इसका रूप यह नहीं है कि सूर्य का स्वयं का एक अस्तित्व नहीं है। हालांकि यह जो बादल भी है, उनका सर्जन कहाँ से होता है, इन्हीं सूर्य की किरणों से बादल बनते हैं, राइट। तो यह जो माया के द्वारा जो कवर हो जाती है, हमारी दृष्टि के ऊपर एक अंधेरा छा जाता है या माया का एक आवरण बन जाता है, तो हम भगवान का वह रूप नहीं देख सकते। तो दो प्रकार की जो हमारी भ्रमणा होती है कि एक तो भगवान है, भगवान का एक तो यह जो शारीरिक रूप है वह एक तो वह यह भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और उनकी जो शक्ति है उनमें माया है। तो कई सारी हमारे अंदर क्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शन, अवधारणाएं जो बन जाती है, वह माया के कारण बन जाती है। और इस प्रकार से हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के नजदीक नहीं जा सकते, हम उनकी लीला का आस्वादन नहीं कर सकते, हम उनका जप ठीक से नहीं कर सकते। इसीलिए हमें गुरु और वैष्णव के संग में रहकर श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम इन माया में ना फंसे। तो भगवद गीता में क्या कहा था, देवी येषां गुणमयी मम माया दुरतिया, इनको पार करना असंभव है, परंतु कौन पार कर सकता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आते हैं वह आसानी से इस माया, इस देवी शक्ति को पार कर सकते हैं। तो भगवान यह भी भूमि रापो नलो वायु, यह भी भगवान की बहिरंगा शक्ति ही है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो ये भौतिक शरीर बना हुआ है, ये चैप्टर का जो पूरा आगे का सारा जो सारे श्लोक हैं, वहां पे जो कहा गया है कि किस प्रकार से इस जीव की उत्पत्ति हुई और इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन से तत्वों का समावेश हुआ है, जिनसे यह भौतिक शरीर हमारा बना है, और इनको किसके द्वारा कवर किया गया है, जीव को माया के द्वारा कवर हुआ है। तो और यह भी किसके अनुसार हुआ है, हमारी स्वयं की इच्छा के अनुसार यह जो है माया का आवरण हुआ है, क्योंकि हम ही अपने आप को सेंटर में देखना चाहते हैं। तो भगवान ने हमारे लिए भी यह भौतिक जगत की व्यवस्था की है। पर 7वें अध्याय में, भगवत गीता के 7वें अध्याय में यह ज्ञान दिया गया है कि इन भौतिक तत्वों का उपयोग करके इनके अंदर भी भगवान को देखकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। इसीलिए जो 6 से 10 चैप्टर तक जो है भगवान ने अपने ऐश्वर्य, अपना जो ये दिव्य ज्ञान जो है, ये सब कुछ दिया है। पर अर्जुन के द्वारा क्या प्रश्न पूछा गया था कि आप अपना जो है ये
विराट रूप दिखाइए, मैं विराट रूप देखने की इच्छा करता हूँ। हालाँकि देखा जाए तो भक्त होते हैं वह भगवान के इस विराट रूप के प्रति मोहित नहीं होते। और इस विराट रूप में क्या दिखाया गया था कि किस प्रकार से सारे देवी-देवता की उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से उनको कार्यभार दिया गया है, यह हमने यह विराट रूप से सीखा। तो विराट रूप जो है वह उन मंदबुद्धि और उन अज्ञानियों के लिए है कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। हाँ, तो ये इसके श्लोक के जो तात्पर्य है वहां पर भी यही कहा गया है कि क्या कहा गया है कि वहां पे बद्ध जीवों को दिव्य दृष्टि नहीं होती और वे भगवान को देख नहीं सकते, अतः वे भगवान के अस्तित्व को तथा उनके दिव्य रूपों को नकारते हैं। हाँ, तो यह जो भगवान की दो चीजें हैं ना, प्रभुपाद हमें क्या सिखाते हैं कि दो ही रास्ते होते हैं, आइदर कृष्णा कॉन्शियसनेस और आइदर माया। अगर हम कृष्णा के तरफ नहीं है अर्थात हम माया से जुड़े हुए हैं। हाँ, भगवत भक्ति में नहीं लगे हैं, अगर हम कृष्णा के विषय में कथा, उनका जप, श्रवण, मनन, कीर्तन, अर्चन, पूजन जब हम नहीं करते हैं, इसका अर्थ है कि हम माया में हैं। और माया इतनी स्ट्रांग है कि वह अपने किसी भी कैंडिडेट को आगे पीछे नहीं जाने देगी। पहले के समय में ऐसे हुआ करता था ना कि मोबाइल नहीं था, तो हमको शाम को हमें याद है हमारी दादी, हमारे घर में सब चाचा चाची सब हम लोग ताऊ सब लोग हम बैठ के हम लोगों को रामायण या भगवत गीता दादी के साथ बैठकर हमें पढ़नी होती थी। अब क्या होता है, ऑफिस से आ जाए या कुछ भी काम पे आ जाए, पहले क्या लेंगे, मोबाइल हाथ में लेंगे। हाँ, तो मोबाइल जो है उसने हमारी पूरी जो विजन जो है वो कवर्ड करके रखी है। और उसमें भी देखो कैसे कैसे आश्चर्य की बात है, अगर हम कभी-कभी हम कहते हैं कि मोबाइल का उपयोग तो हम सारे बहुत सारे रील्स देखते हैं, उसमें एक प्रभु ने ये कहा है, दूसरे माताजी ये बोल रहे थे, ये था, वो था। तो कभी-कभी हम उनसे भी भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, पर कहने का अर्थ क्या है कि जब श्रीला प्रभुपाद जी ने हमारे लिए यह पूरा भागवतम का अनुवाद किया है, भगवत गीता का अनुवाद किया है, ताकि हम उनको उनकी दृष्टि से, जैसे कृष्ण भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उसकी दृष्टि से देखें, ना कि हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग ओपिनियन और अलग अलग कंक्लूजन से हम उनको देखें। हाँ, तो यह प्रभुपाद के तात्पर्य है, वह हमारे सारे प्रश्न का उत्तर उसी में मिल जाता है। क्योंकि हम अलग-अलग हम जैसे चाहते हैं भगवान ने हमारे लिए वैसे सारी अरेंजमेंट की है। हम हमारे बच्चे आके हमें बोलते हैं ना कि हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, हमें मोबाइल लेके दो, हमें गाड़ी लेके दो, हमें ये टॉय चाहिए, वो टॉय चाहिए, बहुत पीछे पड़ जाते हैं। फिर हम ना तंग आके बोल देते हैं कि ठीक है ले ही लो। तो हम वैसे ही बच्चे हैं भगवान के, हम चाहते हैं कि हमें ऐसी माया चाहिए, हमें चंद्र पर जाना है, हाँ, हमें स्पेस में घूमना है, हमें ऐसी-ऐसी जगहों पर जाना है जहाँ पे हमारे जैसे साधारण मनुष्य शरीर को जाना योग्य नहीं है। पर हम भी उन्हीं उन्हीं भगवान की उन्हीं शक्तियों को ललकारते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यह जो हमारे सामने माया का जो पूरा आवरण बना हुआ है, उनको दूर करने के लिए हमें भगवत शरण लेनी चाहिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसे गुरु के पास भेजे, जहाँ पर हमारा जो यह माया का जो पूरा आवरण है वह वहां से हट जाए। तो और यह जो सारा स्थूल शरीर की जो यहाँ पर बात की है ना, तो यह स्थूल शरीर जो है, ये बॉडीली कॉन्सेप्ट जो है, यह स्पेशली हमारे कलयुग के लिए लागू पड़ता है। स्थूल शरीर की जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, भागवत में ये टॉपिक दिया गया है, स्पेशली हमारे कलयुग के लोगों के लिए है। और इसीलिए यहाँ पर पूरा जो वर्णन है वह विराट रूप का दिया गया है और ये विराट रूप किस प्रकार से आया और यह जो सारे जीव जो हैं कैसे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो जो 11वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उस 11वें अध्याय में विराट रूप का वर्णन किया गया है और भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि यह ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मैंने इन सब का ये सब जो है वह पूरा मतलब कार्य मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो तुम क्या हो?
तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो अपने जो शस्त्र है वह उठाओ और युद्ध करो। तो यह जो माया देवी जो है वो अर्जुन को भी कवर्ड कर ली थी। भगवान का जो ना एक प्लान रहता है कुछ सिखाने के लिए, वह उनके पार्षदों के साथ आते हैं, इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, उनकी लीलाएं करते हैं, हमें बहुत सारा पाठ पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अर्जुन जो है वो उनमें से एक कैरेक्टर है। भगवान का सच्चा भक्त है, उनके अंदर भी भगवान दिखाते हैं कि देखो यह अगर मोह में पड़ जाते हैं, हाँ, इतना ज्ञान और इतनी शक्तियां होने के बावजूद अगर हम मोह में पड़ जाते हैं, माया में पड़ जाते हैं, तो उनका उनका परिणाम क्या आता है? अर्जुन के जैसे हथियार नीचे गिरा देते हैं। और फिर भगवान ने उनको ज्ञान दिया। क्यों दिया? क्योंकि दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया ना। क्या किया? 7वां श्लोक जो है जहां पर वो कहते हैं कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कि मेरी तो बुद्धि मारी गई है भगवान, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, मैं तो अब आपकी शरण में हूँ, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या होगा, आप ही अब मेरे गुरु हैं। तो इस प्रकार से जब जीव भगवान को सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है, तब जाके भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं। जब उस जीव को, जब तक हम बोलते हैं ना हमारा बच्चे को मोबाइल दे दे, तो वो दिन रात उसमें बैठा रहेगा, उसको खाने पीने का, सोने का कुछ याद नहीं रहेगा। अंत में जब थक हार के मतलब बहुत ऐसे तंग आ जाएगा, अब भूख लगी है, तब माँ के पास आके बोलेगा कि हाँ माँ मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी। तो हम भी ऐसे ही है, जब तक हमारे अंदर भक्ति की और भगवत प्रेम की जब लालसा ना जगे, तब तक हमारे अंदर भक्ति स्टार्ट नहीं होती। तब तक वो ना सारी चीजें एकदम फॉर्मेलिटी बन जाती है। हाँ, हम सुबह उठ रहे हैं, हम दिया लगाते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम यह धाम जाके आए। पर जब तक भगवान का जो दिव्य रूप है, जब तक उनको हम समझ ना सके, जब तक हम उनकी समझने की इच्छा व्यक्त ना करें, उनके प्रति हम अपने हाथ पैर ना मारे, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास ना करें, तब तक हमारी भक्ति जो है वो जो मीटर होता है ना उसमें 0 पर रहती है। और हम जो है उसी माया में रहते हैं। यहाँ पे जो कहा गया है ना कि माया का आवरण है, तो इस भौतिक जगत का जो हिस्सा है, और क्षमा चाहती हूँ, जो भौतिक जगत इन तत्वों से बना हुआ है, माया देवी के इन तत्वों से बना हुआ है, उन्हीं के द्वारा हम भ्रमित रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर एक और भी कहा गया है कि इंद्रियां भौतिक प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है, और भक्ति भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है, और मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों का प्रभाव पड़ता है, और बुद्धि मन के विचार का लक्ष्य। तो कहा जाता है ना कि मन से ऊपर बुद्धि है, राइट। और इन्हीं से अगर हमारा जो भगवत प्रेम जागृत होता है, तब हमारा यह मनुष्य जन्म सार्थक होता है। और इसी मिथ्या अहंकार बोलने या ये सारे जो भौतिक गुण है, अगर हम उन्हीं के साथ अगर जुड़े रहते हैं, तो भगवत कथा या भगवत प्रेम के साथ जुड़ना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। तो भौतिक तो इस निषेधात्मक पद का वर्णन 4 दिव्य गुणों द्वारा किया गया है। अप्रकट, दिव्य, शाश्वत, क्षमा चाहती हूँ, एक सेकेंड। अतः वे भगवान के अस्तित्व को तथा उनके दिव्य रूपों को नकारते हैं, और अल्पज्ञानी पुरुष विराट भौतिक रूप के आवरण का स्वीकार कर लेते हैं। और यह कैसे होता है, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में दी जाती है। तो यह श्लोक तक तो यही कहा गया है कि जिनको इन्हीं भौतिक जगत में अपना सुख ढूंढना है, तो वो इसी में अपना समय लगाते रहते हैं। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, इस प्रकार की सुख सुविधाएं चाहिए। पहले हम लोग जाके उठ के टीवी ऑन करते थे, फिर अभी हमारे हाथ में बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल आ गया, जिनके रिमोट से हम
ये टीवी ऑन कर सकते हैं। अभी तो वो सुना है, अभी हमारे घर में गाड़ी लेने की चर्चा हो रही है, तो उसके ऊपर भी बोलते हैं कि हम लोग को ना अब जाके गाड़ी में जाके एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ पर हैं वहीं से गाड़ी ऑन करके, वहीं से एसी ऑन करके फिर हम गाड़ी में जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कितनी गर्मी है। तो हम उन्हीं सुख-सुविधाओं में अपना हर एक जो है ना सुख ढूँढते रहते हैं। तो मनुष्य के पास ना वो बोलते हैं ना कि बच्चे को एक के बाद एक एक्टिविटी में आपको एंगेज करना पड़ता है, वरना ना वो मतलब उत्पात मचाता है। हाँ, तो बच्चे के हाथ में अगर एक खिलौना दे दो, फिर अगर उससे वो बोर हो जाए तो आप फिर दूसरा दे देते हो, फिर दूसरे से तीसरा दे देते हो। पर यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि बच्चे का वास्तव में प्रॉब्लम क्या है? उसमें उसको किसमें रुचि है। तो हमारा भी सेम वैसे ही है, हमें जब तक यह भगवान का जो नाम का जब आस्वादन नहीं मिलता, अभी बहुत सारा यहाँ पे जो दामोदर देश है उन्होंने यह जपाश्रय का कोर्स ये जो श्री श्रीमद् अपने भक्ति बृहद भागवत महाराज से करवाया, वहाँ पे सिर्फ एक ही बात की गई कि भगवान के नामों में कैसे रस लिया जाए। किस प्रकार से हम बोलते हैं हाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम चैंटिंग करते हैं पर वो रस जागृत नहीं होता, हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते। इसके पीछे के कारण क्या है कि कितने कारण वहां पे महाराज जी ने हमें कोट करके दिखाए कि यह सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें यह जो मंत्र का जाप करते हैं उनका रस नहीं आता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने हमें, क्योंकि किसी के पास इतने सारे वेद शास्त्र पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, उन्होंने एक अच्छे से एक मेडिसिन, एक टेबलेट बना के दे दी कि ये खा लो, सारे रोग का निवारण हो जाएगा, हरे कृष्णा महामंत्र देकर। भगवान अपने से अपने संतानों को अपने पास लाने के लिए अत्यंत कठिन प्रयास करते रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मेरी संतानें मेरे पास आ जाए। इसीलिए उन्होंने अपने आप को विभिन्न रूपों में एक्सपैंड कर लिया है। बोलते हैं ना, कृष्णा एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इन मेनी फॉर्म्स। उन्होंने अपने आप को नाम के रूप में भी विस्तृत कर लिया है कि मात्र नाम का भी हमने वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन वहां पे हुआ है। हाँ, पर कलयुग के लिए इतने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरत्विषे नमः, हमें यह मेडिसिन, यह भगवान का नाम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी आए और उन्होंने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया कि कुछ नहीं, एटलीस्ट इसका जप कर लोगे तब भी मेरे पास आ जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है माया से हमें दूर करके हमें भगवत धाम ले जाने के लिए अनेकों उपाय दिखाते रहते हैं। बस हमारे मन में उन उपायों को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए और उनके प्रति हमारा दृढ़ प्रयास होना चाहिए, जिनके द्वारा हम भगवत धाम वापस जा सके। और भी टेक्निकली इस श्लोक में बहुत कुछ बताया गया है जिनको एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ भक्त भी हैं जो इनको डिटेल से समझाते भी हैं और इनका वर्णन भी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी त्रुटि हुई हो या तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं जिनको मैंने अभी कवर अप ना किया हो तो आप उनके ऊपर हाईलाइट करें। और इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम लूंगी। तो आप सभी का धन्यवाद और जो भी है उनके मिस्टेक्स के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ और आगे बढ़ते हैं अभी इस सेशन को लेते हुए। हरे कृष्णा। जी नमत प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, एकदम शार्प और एकदम क्रिस्प, एकदम टाइम पे बराबर एग्जैक्टली 9 o'clock आपने बट एनीवे अगर आपके पास कुछ पॉइंट है तो माता जी आप यू कैन टेक टाइम, आपसे सुनना हमें अच्छा लगेगा माता जी। तो काफी मतलब जो था काफी अच्छे पॉइंट्स थे, काफी सब कुछ अच्छा था। मैं खाली इसमें एक चीज यहाँ पे एक तात्पर्य में जो है उसमें से ऐड करना चाह रहा था इसमें एक कि जैसे इसमें कहा गया है कि जो ये भगवान का जो रूप है ये हमारी आंखों को कवर कर देता है, तो वो
एक्चुअली भगवान को कवर नहीं करता, हमारी आंखों को कवर करता है। और प्रभुपाद जी उसमें बहुत अच्छा जी सूर्य का उदाहरण देते हैं कि हम लोग जब नीचे से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे बादल तो मतलब पूरा सूर्य को ढक लिया है, बट सूर्य इतना विशाल है कि बादल कभी उनको ढक नहीं सकते। वैसे ही ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये भगवान को कभी नहीं ढक सकती, ये हमारी बुद्धि को, हमारी आंखों को ढकती है। तो प्रभुपाद जी वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जस्ट आई थॉट आई विल ऐड दैट। एंड थैंक यू माता, आपका सारा जो पॉइंट्स था इट वाज वेरी नाइस। फिर आपने बहुत से सारे रेफरेंसेस दिए, सो थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा माता। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु ये हाँ ये है कि हमारी आंखों को जो ये कवर कर देता है और हमें वो हम नहीं देख पाते हैं। फिर भी एक पॉइंट और था यहाँ पे, फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि अपनी दृष्टि इन अशुद्ध तत्वों को भी शुद्ध करने में लगा देते हैं। जैसे कि भगवत गीता में जो सारे सैनिक जो थे वहां पे उपस्थित थे, और जब अर्जुन ने कहा कि मैं इन सबको मार के कोई पाप नहीं चढ़ाना चाहता, तभी भगवान ने बोला कि यह सब मेरी दृष्टिपात से मर चुके हैं, मैंने इनका वध ऑलरेडी कर दिया, ये मारे जा चुके हैं। हाँ, अभी तो यह सिर्फ उनका शरीर है। तो जो ये दूसरा अध्याय है वहां पे वो भी अच्छे से क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि आत्मा और शरीर के बीच में क्या संबंध है। और वह बोल रहे हैं कि और ये सारे उनको सारे सैनिकों को मोक्ष मिल चुका है। तो भगवान जो है हमें ऐसे दिखता है कि हम इन माया से घिरे हुए हैं, पर भगवान के पास बहुत सारे ऐसे प्लान होते हैं कि किस प्रकार से जीव भगवत धाम वापस जाए। हाँ, भगवान प्रत्येक युग में अवतरित हुए और सारे उन्होंने असुरों का उन्होंने वध किया और उन असुरों की तो मुक्ति हो गई। तो किसी भी प्रकार में कोई हानि है ही नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कोई ऐसी आसुरी एक्टिविटी करें या आसुरी स्वभाव बनाए जिनके लिए भगवान को, पर कहने का अर्थ है कि ऐसे लोगों का भी भगवान ने उद्धार ही किया है। तो उनका जो प्लान होता है ना, वो हमें, हमारा जो ये टाइनी माइंड है, हमारा जो ये छोटा सा मन और बुद्धि है, उनमें ये बातें समझ में नहीं आती कि भगवान का क्या प्लान था। एक ही प्लान से भीष्म देव को आज्ञा दी कि आप दुश्मनों की पार्टी में रहो, उसी टाइम पे भगवान उनको दर्शन देने के लिए भी आए। अब ये सब चीजें साधारण मनुष्यों को समझ में नहीं आएगी कि भगवान ने बोला था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और भीष्म देव के सामने खड़े हो गए हथियार लेकर। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो हम उनका क्या प्लान है, कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ये सब हमारी समझ से परे है। हाँ, इसीलिए सीधी सादी बात यह है कि भगवान के नाम का स्मरण करो और भगवत धाम वापस जाओ। पर जिनको विशेष रूप से सब जानने की इच्छा होती है तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम सारे प्रश्नों का समाधान है। और एक याद जो आपने रूपा जी को का जो इंस्टेंस था वो ऐड किया कि कैसे जो दूसरे उनके गुरु भाई थे वो गए थे बीच में और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो कैसे मतलब उनके गुरु ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने कैसे अरेंज किया कि भाई तुम इनसे सीख लो क्या क्या फ्यूचर में होने वाला है। तो वो एक अच्छा था। प्रभुपाद जी ने जाके वही पूछा कि जब गुरु का आदेश है हमको प्रचार करना है तो क्यों नहीं सक्सेस हो पाए। एंड फिर वो उसी में फंस गया कि इतने प्रश्न है क्या है। और आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया आज का जो ये चैप्टर है कि भागवतम इज आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस। तो ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभुपाद भी यही क्यूरियस थे कि ऐसे कैसे होगा कि आंसर नहीं दे पाए करके। सो दैट वाज वन नाइस। अर्जुन के जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी प्रभुपाद को ही निमित्त बनाया। कई बार प्रश्न पूछते हैं प्रभु कि क्यों अर्जुन को ही क्यों ऐसे करा, इतने 5 पांडव में से और भाइयों से भी तो कह सकते थे। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। अपने वो जो और अभी फाइनली आपने वो जो पॉइंट ऐड किया था ना कि वो जो लीला, जो भगवान की लीला है वो समझने के लिए बहुत, और हम लोग मानते हैं कि मतलब इनकंसीवेबल पोटेंसीज है, हम लोग भगवान को ज्ञान पाना इम्पॉसिबल है। तो एक
आचार्य से मैं सुन रहा था, तभी वो बता रहे थे कि ये भगवान की जो लीला है, वो लीला का तात्पर्य भगवान उससे होता है कि अभक्त जो रहते हैं वो भगवान से दूर जाते हैं और भक्त जो है वो भगवान के नजदीक जाते हैं। तो लीला का तात्पर्य यही है कि उससे अभक्त, जैसे हम लोग राम जी का देखते हैं कि राम जी ने जब सीता को जब वहां पे छोड़ा वनवास में, तो आज कितने सारे लोग राम को गाली दे रहे हैं जो अभक्त लोग हैं। लेकिन जो भक्त है वो देखते हैं कि राम की मतलब कितना दुख भरा उन्होंने ये किया कि एक जस्ट बिकॉज कोई एक बंदा, राज्य का बंदा कुछ बोलता है और राजा का जो कर्तव्य है, तो कर्तव्य निभाने के लिए उसने अपने जो जिगर का टुकड़ा जो बोल सकते हैं सीता जी को, उसको भी, सीता मैया को उन्होंने दूर रखा। मतलब ये जो है कि लीला जो रास लीला हो या फिर ये जो हम लोग देखते हैं कि ये अभक्तों को दूर करते हैं इन लीलाओं से, लेकिन जो भक्त जो रहते हैं वो दे गेट फैसिनेटेड और दे गेट मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टू कृष्णा और सुप्रीम लॉर्ड। तो ये जस्ट एक पॉइंट ऐड करना था। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। ये वही श्लोक को एक्सप्लेन करता है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो जो भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे दिव्य रूप को जानते हैं वही मुझ तक पहुंच पाएंगे। करेक्ट माता और जी, जो करेक्ट। और ये भी है ना कि जी सॉरी माता जी। नहीं बोलिए प्रभु, बोलिए प्रभु। तो इतने भागवतम में हम लोग देखते हैं ना, भागवतम में ऐसी घटना ये भगवान ने ही की है। भागवतम बनना ही वो भगवान का ये था, परीक्षित महाराज से जो करवाया वो भी भगवान की इच्छा थी। तो पूरी भागवतम के जो भी स्टोरीज है, जो भी पात्र है, वो सब हम लोग को सिखाने के लिए भगवान ने सब कार्य किया है। तो हम लोग ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे अच्छा हम लोग उससे क्या सीख सकते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेने का, उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब वो बहुत ये अच्छा लगता है कि मतलब अच्छा लगता है, मतलब एक बोलते हैं ना, ऐसा मन में एक बहुत एक फीलिंग आता है कि भगवान अपने लिए कितना प्यार कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना, मतलब हम लोग जितना आतुर है भगवान के पास जाने से, उससे कई गुना ज्यादा वो आतुर है हम लोग को वहां पे लेने के लिए। We just to take one single step, फिर वो जो भी करेंगे he will come thousand steps ahead for us. थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी प्रभु, थैंक यू सो मच। और ये भी है ना साथ में कि अर्जुन के द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे गए तो हमें भगवत गीता मिली, और उनके पौत्र परीक्षित महाराज से ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनसे हमें श्रीमद् भागवतम मिला। तो भगवान की जो ये लीला है उनको समझना, उन्हीं का परीक्षित महाराज का ही गर्भ में रक्षण किया और परीक्षित महाराज को ही यहाँ पे 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिलता है। तो ये जो सारी लीलाएं हैं वो साधारण मनुष्यों के लिए और जो भौतिक प्रवृत्तियों में जो लगे हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल है ये सब चीजें समझना। पर गुरु, वैष्णव, आचार्य, इन सब की कृपा से जब हम इनका अध्ययन और पठन करते हैं, वैसे देखा जाए तो पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट रहते थे कि क्यों ऐसे किया, क्यों इसी को निमित्त बनाया, क्यों दूसरे के नहीं किया। और अर्जुन से ज्यादा तो कर्ण वीर था, प्रतापी था, क्यों इनको ही किया। तो ये सब चीजें जब हम ये डीप से अध्ययन करते हैं और स्पेशली आचार्य और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको ये समझ में आ रहा है कि इसके पीछे के क्या कारण है और किस प्रकार से हमें भगवान को देखना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपनी इच्छाएं गुरु के सामने व्यक्त करनी चाहिए और किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये भी हमें भगवत गीता और भागवतम से मिलता है कि। और अगर हम इस रास्ते पे नहीं चलते हैं, इवन भगवत ज्ञान होने के बाद भी अगर हम कुछ ऐसे करते हैं, इनका क्या परिणाम मिलता है, ये सारी भागवतम की कथाएं हमें समझाती है। एक एक एग्जाम्पल देखो कि असुरों के घर में प्रहलाद महाराज का जन्म होता है, राजा के घर में ध्रुव महाराज का जन्म होता है, उनकी कैसे गति हुई, उनको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ईच इंसिडेंस, गजेंद्र मोक्ष ले लें या कुछ भी, हर एक लीला में जो इतना मतलब तात्पर्य छुपा हुआ है और इतने भाव और इतना ज्ञान है कि सिर्फ एक ही कथा को लेकर अगर हम अपना जीवन व्यतीत कर देना तब भी हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। तो अभी दामोदर महीना शुरू होने वाला है, तो हम भगवान दामोदर की कथा के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है वह भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो
प्रभुपाद जी ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म ही ऐसे बनाया है कि कहीं पे भी जाएं, खाए पिए नाचे घूमे, हर एक जगह पे हम भगवान को याद कर सकते हैं। चैंट एंड बी हैप्पी, डांस एंड बी हैप्पी, ईट प्रसादम एंड बी हैप्पी। तो ये जो सारी चीजें हैं उनको अगर हम सीरियसली लें तो डेफिनेटली हमें भी भगवत ज्ञान मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच। दिस इज वेरी नाइस प्लेटफॉर्म कि हम बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए भक्ति के लिए। सो थैंक यू सो मच। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।